So are you ready to enter the war room? तो हुआ यूं कि फरवरी के महीने में पाकिस्तान आर्मी ने कुछ टीम्स रेकी के लिए अक्रॉस एलओसी भेजी और फिर मार्च के महीने में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के मॉडरेट नंबर ऑफ ट्रुप्स और उन्हीं के अंडर कुछ लोकल मुजाहिदीन एलओसी क्रॉस करके मुश्को, द्रास, कक्सार, कारगिल, बटालिक और चोरबटला सेक्टर्स की प्रोमिनेंट और डिफिकल्ट हाइट्स को ऑक्युपाई करने के लिए निकल पड़े। इस सीजन में पहाड़ों पर इंटेंस कोल्ड और स्नो मौजूद रहती है और ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं है। दे आर रजिड, स्टीप एंड ट्रिकी। एनएलआई के सोल्जर्स तमाम लाइट वेपन्स और एमुनेशंस इन पहाड़ों की टॉप्स पर खुद कैरी करके लेकर गए, जिनकी हाइट 15,000 फीट से लेकर मैक्स 18,000 फीट तक थी। अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग या हाइकिंग से वाकिफ हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल टास्क था जो उन्होंने सर अंजाम दिया। खैर, तमाम चूजन पीक्स स्टेल्थली ऑक्युपाई कर ली गईं और उन पर ओपी एस्टेब्लिश कर ली गई। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू गार्ड द एरिया एंड ऑब्जर्व नेशनल हाईवे नंबर 1, जो कि टेक्निकली सचिन में इंडियन आर्मी की सबसे क्विक और इफेक्टिव सप्लाई लाइन है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बदर AKA ऑपरेशन कोपेमा का नाम दिया गया। एट सच टाइम पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करने के लिए हेली पर LOC क्रॉस करके टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स में वाक़ई एक जगह रीनो हॉर्न एरिया में उतरे और रात भी गुजारी। ऑल डिफरेंसेस अपार्ट, बट ऐसी डेयरिंग फ्रंट लीड करने की मिसाल आपको कम ही कहीं और मिलेगी। यहाँ पर पहला बड़ा फेलियर इंडियन इंटेलिजेंस का आता है, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर के इलाके में LOC पर होने वाली इंट्रूजन्स का ना ही पता लगा सके और ना ही कोई क्विक रिस्पॉन्स दे सके। तब जाकर इंडियंस को लेवल ऑफ सीरियसनेस का अंदाजा हुआ और फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि उस पार्टी में लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथियों की बॉडीज को मोलेस्ट किया गया है। मेरे मुताबिक इस झूठ को शायद जानबूझकर इसलिए प्रोपेगेट किया गया ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनली डिफेम किया जाए, जो कि इनकी आदत रही है, और इंडियन पब्लिक का फोकस इस वाक़े से डाइवर्ट करके अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की मेजर नाकामी को भी दबाया जा सके। यहाँ एक चीज़ आपको समझाता चलूँ कि दोज NLI ट्रुप्स हु वर अक्यूज्ड ऑफ दिस एक्शन वर सर्विंग अंडर द कमांड ऑफ डिप्यूटेड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जो कि एक डेकोरम और डिसिप्लिन के तहत उन ट्रुप्स के साथ उन पोस्ट पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर एवरी एक्शन ऑफ देयर मैन। अगर ये सच मान भी लें कि कहीं इंडिविजुअल लेवल पर ये मोलेस्टिंग हुई है, तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स फिर पहले या बाद में क्यों नहीं रोनुमा हुए, सिर्फ वॉर की शुरुआत में ही क्यों? खैर, आफ्टर टेकिंग पोजीशंस एंड देन बीइंग डिटेक्टेड, पाकिस्तान आर्मी स्टार्टेड हिटिंग इंडियन आर्मी कॉन्वॉय मूवमेंट्स इन NH1 from the readings given by early observers sitting on the peaks of Dras and Kaksar sectors. कई अर्टिलरी स्ट्राइक्स डायरेक्ट इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर हिट हुए। पाकिस्तान आर्मी वर आल्सो एबल टू डिस्ट्रॉय दूरदर्शन TV सेंटर एंड एमुनेशन डंप्स। आवर सोल्जर्स नरेट कि जिस दिन एमुनेशन डंप्स को अर्टिलरी स्ट्राइक से उड़ाया गया तो पूरी रात उन पहाड़ों की टॉप से नीचे वैली में शोले नजर आ रहे थे। सो इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन विजय टू टेक बैक ऑल पीक्स। ऑपरेशन विजय का मेन फोकस टोलोलिंग रिजेस, पॉइंट 5353, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 कैप्चर करने पर ही रहा, बिकॉज दीज वर द डीपेस्ट इंट्रूजन्स फ्रॉम वेयर NH1 एंड द्रास टाउन वर वेरी क्लोज एंड विजिबल। इस सेक्टर में ये 4 पीक्स इंडियन आर्मी के लिए गले की हड्डी बनी हुई थी। 16 और 18 ग्रेनेडियर्स और नागा बटालियन ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट्स करने के बावजूद बुरी तरह फेल हो गए थे और हर हमले में उन्हें अपने सोल्जर्स की लाशें वहीं छोड़कर रिट्रीव करना पड़ता और बाद में ये लोकल पोर्टर्स के जरिए उन लाशों को नीचे लाते। तो इट वाज ऑब्वियस कि इंडियन ग्राउंड ट्रुप्स को उन पहाड़ों पर बैठे लेस नंबर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स बहुत टफ टाइम दे रहे थे, खास तौर पर टोलोलिंग रिजेस पर बैठे पाकिस्तानी ट्रुप्स। So they started hitting these peaks with Bofors and rockets. एक पॉइंट पर हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए गए to attack Tololing, but it ended up with one Indian helicopter being shot down. So then Indian Army requested their Air Force to hit these tops. इंडियन एयरफोर्स ने फिर ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया और इन हाइट्स में पाकिस्तानी पोजीशंस को हिट करना शुरू किया।
Despite all these bombardments, worth of Allah knows how many shells and bombs, Pakistani soldiers की positions and declaration of withdrawal of troops. Pakistani soldiers जो कि frontal positions में थे, उनको rear safe position में retrieve करने का order दिया गया. लेकिन honestly speaking, mostly troops यहाँ जिहाद और शहीद होने के जज्बा लेकर ही आए थे. So they didn't retrieve, despite कि supplies cut off हो गई हैं और इंडियन आर्मी अब पहले से ज़्यादा नंबर्स और एग्रेशन के साथ इन पर टूट रहे थे. They knew that this will come and they will eventually die here, but still they didn't retreat despite all the bombings and assaults and fought till their last breath. The examples are Captain Sher Khan, Captain Amar Hussain, Major Wahab, Sipahi Lalak Jan and many more. Indian Army took this ceasefire and withdrawal thing from US a rescue and green signal for India. So यहाँ से Indian Army ने अपना सीना चौड़ा करना शुरू किया और .4875 और eventually Tiger Hill को भी recapture कर लिया. These leftover Pakistanis on these heights gave them bloody nose. कभी ज़रा इन peaks पर लड़ने वाले Indian soldiers की ज़ुबानी सुने कि how difficult and lethal it was to take back these heights from these Pakistanis. एक और प्रोपेगेंडा जो इस वॉर में इंडिया की तरफ से प्रोपेगेट किया गया वो ये कि पाकिस्तान आर्मी हैड डिनाइड टेकिंग बैक द बॉडीज ऑफ देयर फेलन सोल्जर्स. यानी कुछ भी. ये करते क्या थे कि अगर कोई पॉइंट ऑक्यूपाई कर लेते तो विदाउट फॉर्मली इन्फॉर्मिंग पाकिस्तानी अथॉरिटीज या उन बॉडीज को नीचे लाने के बजाय ये ऊपर पहाड़ों में ही राइट आफ्टर एक्शन दफना देते और उल्टा ये प्रोपेगेट करते कि जी पाकिस्तान आर्मी हैज डिनाइड टेकिंग बैक द बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स. अगर ये सच था तो इंटरनेट पर अवेलेबल इस वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी क्यों ओपनली अपने सोल्जर्स की बॉडी एक्सेप्ट कर रही है? अगर ये सच था तो कैप्टन शेर खान जो कि टाइगर हिल में शहीद हुए उनकी बॉडी कैसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली और आज उनकी कब्र स्वाबी में है? एज आई सेड अर्लियर, इंडियन आर्मी का सारा फोकस द्रास सेक्टर में ही रहा. बाकी सेक्टर्स में कई जगह वो हाइट्स वापस ना ले सके और कई जगह उनको पता ही नहीं लगा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स इंट्रूजन करके आगे बैठे हुए एज इट वॉज अ वास्ट एरिया ऑफ माउंटेन्स. वो रिजेस जो कि इतनी इफेक्टिव या क्रूशल नहीं थी वहाँ से पाकिस्तानी ट्रूप्स रिट्रीव कर गए और जो हाइट्स प्रोमिनेंट और क्रूशल थी वो स्टिल ऑक्यूपाई रखी बाय लुकिंग एट दी हॉस्टिलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी डिस्पाइट आफ्टर सीज फायर एंड टू अचीव एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर. सो अब मैं आपको इस वॉर का आफ्टर मैथ बताऊंगा कि पाकिस्तानी डोमिनेटिंग पोजीशंस अब किस किस जगह पर हैं जो कि ये इंडियंस अपनी अवाम को कभी नहीं बताएंगे. इंडियन आर्मी ने दावा किया कि दे हैव कैप्चर्ड ऑल द हाइट्स दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग कारगिल. सफ़ेद झूठ. सबसे पहले द्रास सेक्टर में आते हैं. ये मार्को ला पास है जिसको पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल के टाइम ऑक्यूपाई किया. इस पर आप पाकिस्तानी डिफेंसेस देख सकते हैं. इसी रेंज की सबसे ऊंची पीक .5353 स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी. यहाँ से द्रास टाउन और NH1 का तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सेक्शन टॉप से विजिबल है. इसी तरह कक्सर सेक्टर में वैली के लेफ्ट में दालूनाग 1 और राइट में दालूनाग 2 दोनों हाइट्स पर पाकिस्तानी पोजीशंस बरकरार हैं जहां से NH1 का ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का सेक्शन विजिबल है. ये कारगिल सेक्टर में बंकर रिजेस हैं जो कि कारगिल के टाइम ऑक्यूपाई की गई. फ्रॉम इट्स टॉप कारगिल टाउन एंड एयरपोर्ट आर विजिबल विद पाकिस्तान आर्मी जूमिंग डिवाइसेस. सिमिलरली इस वैली की दूसरी तरफ की रेंज की रिज भी ऑक्यूपाइड है जहां से थोड़ा सा NH1 का सेक्शन विजिबल है. बटालिक सेक्टर में एरिया की सबसे प्रोमिनेंट हाइट शंगरूती टॉप इज आल्सो अंडर पाकिस्तान कंट्रोल सिंस कारगिल. यहाँ टॉप पर पाकिस्तानी पोजीशंस आर वेल स्ट्रेंथन्ड. सेम वे चोरबट सेक्टर में दिस रिज टॉप एंड इट्स ऑपोजिट रिज ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग कारगिल आर स्टिल अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल फ्रॉम वेयर रोड टू तुर्तुक एंड तुर्तुक इटसेल्फ आर वेरी मच विजिबल. The main objective of Pakistan Army to initiate Kargil war was to occupy heights such as these, जहां से NH1 को ऑब्जर्व और टारगेट किया जा सके at will. पाकिस्तान आर्मी की स्टिल इन हाइट्स पर प्रेजेंस इवन आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट इस बात का सबूत है कि दिस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड.
so that if India initiate disturbance or any aggression in Sachin area or so, like they did in early 99, 89 and 84, then Pakistan will start hitting their supply line from here. इसको कहते हैं गले से पकड़ना. कारगिल वॉर इंडियंस के लिए एक ऐसा ट्रॉमा है जो वो आज तक भी आफ्टर ऑल दीज ईयर्स इससे नहीं निकल सके. And example are so many documentaries, shows and movies that they are still making today since then. I am not disrespecting any fallen Indian soldier or officer of this war, लेकिन movies में dramatic emotional actions दिखाकर या targeted one-sided biopics on air करके one can take out the horror from the hearts and minds of those Indian army troops given by Pakistani soldiers at those tops with nothing but their light weapons and ammunitions. इस कॉन्फ्लिक्ट की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि सर्दी की रात है और आपके घर का चौकीदार मेन गेट पर बैठने के बजाय अपने कमरे में हीटर के आगे मजे से सो रहा है और उसको बाहर खेलने वाले बच्चे आकर बताते हैं कि अंकल आपके घर के अंदर आपके पड़ोसी घुस आए हैं. चौकीदार जब बाहर आता है तो घर में घुसे लोगों से खूब मार खाता है और जब वो पड़ोसी वापस चले जाते हैं तो चौकीदार मालिक के आगे खूब बढ़िया मारता है कि देखा कैसे मैंने पड़ोसियों को यहाँ से निकाला. ओ भाई, वो आपके घर के अंदर घुसकर आपको फेंटा लगाकर वापस चला गया है. इसको आप जीतना कहते हो? आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीवेयर दैट इंडियन आर्मी बुज़दिल या कमज़ोर है. आई नो इस वॉर में उनकी साइड पर भी कहीं जगह बहादुरी और जुर्रत देखी गई, बट वन शुड हैव करेज टू एक्नॉलेज द फैक्ट्स बिहाइंड एंड प्योर ब्रेवरी शोन बाय योर एनिमी rather than building propaganda tools to cover your hidden motives and failures. So मुकम्मल सच और उस पर फख्र के साथ जिएं और जीने दें. This is Shan signing off from the top of these mountains. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. Over and out. 5 जगहों में हम उधर डोमिनेट कर रहे थे, 5 पोजीशंस में. एक पोजीशन सबसे ईस्ट वाली ऐसी थी कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते हम उनके सियाचिन में जो ब्रिगेड बैठी है ना उसका खाना पीना बंद कर देते, उसके पीछे बैठता था. ठीक है जी. 2 पोजीशन जो वेस्ट वाली थी वो ऐसी थी कि हम पत्थर ऊपर से फेंके तो दराज के और कारगिल के कैंटोनमेंट पे वो हमारे सामने नजर आ रहा था. हम उसको देखकर उसके ऊपर गोलाबारी. सड़क जो इनकी श्रीनगर से ले जा रही थी उस पर मूवमेंट दिन में नहीं हो सकता था, इतना डोमिनेट किया हुआ था उसे. इनमें से जो ऑपरेशन इंडिया ने किया, हिंदुस्तानियों ने, एक पे 50% उन्होंने कब्जा किया, रीटेक किया. या मैं एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूं. 3 पे एक्शन ही नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं है कि हम वहां बैठे हुए हैं.